Now Sunandani is going to tell कि how she came to Krishna consciousness. ठीक है, पहले start Sunandani. हरे कृष्णा सर को मैं सुनाऊंगी। मैं पहले मेरे पास मैं एक डीटी लाई थी, छोटू से कान्हा जी थे। मैं उनकी सेवा तो करती थी बट प्रॉपरली नहीं करती थी। जब मैं लेकिन सिक्स क्यों सेवन लाई में वो, तुम डीटी क्यों लेके आई? वो मम्मी ने बोला कि उस दिन जन्माष्टमी थी कि एक फोटो लेके आओ, हम पूजा करेंगे। और मैं गई मार्केट में, वहां खड़े होकर उनको देखती रही। और मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं उन्हें खरीद के घर ले आई। फिर मैंने बहुत विग्रह, डांट भी खाई। विग्रह। हाँ, लड्डू गोपाल छोटे से। अच्छा, ओके। फिर मम्मी ने बहुत डांटा कि क्यों लेके आई हो तुम, सेवा कौन करेगा इनकी, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। मैंने कहा मैं करूंगी। तो मेरे को आता तो नहीं था, थोड़ा बहुत मेरा मन करता था ना, ऐसे था जब मन किया जब कर लिया, वो वाला सीन था। तो मैं तुम्हारा थोड़ा जब एज मन क्या कर था तब? 7 8 होगा। अच्छा, ओके। हम्म। हाँ, मेरा मन करता था तो मैं सेवा करती थी, नहीं करता था तो नहीं करती थी। हम्म। फिर थोड़े टाइम कि मेरा मन करने लग गया तो मैं रेगुलर बेस पे थोड़ा थोड़ा सेवा करने लग गई। लेकिन उस टाइम में मैं भक्त नहीं थी, मेरे को बस अच्छा लगता था, तो एक अट्रैक्शन थी तो मैं कर देती थी। लेकिन हम्म। मैं भक्त नहीं। मेरा जब मन करता तो मैं जो मन करता वो कर। फिर मैं कुछ टाइम बाद 2021 एक ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो मैं प्याज भक्ति लहसुन में। खाती थी उस समय जब तुम विग्रह लेके आई? खाती थी? कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा था तुम्हारा? तो नॉर्मल सा। 2021 में ऐसा क्या सिचुएशन आया? यू हैव टू बी लिटिल ओपन, ऑल्दो मुझे पता है, लेकिन स्टिल आई वांट यू टू शेयर, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। 21 में ये हुआ कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई। और सिचुएशन ये थी कि उस दिन एकादशी था और मेरी मम्मी खाटू श्याम गई हुई थी। तो वो जब रिटर्न आ रही थी तो उनके साथ एक्सीडेंट वगैरह जो भी चीजें हुई। तो उसके प्लीज बाद थोड़ा मेरा सा ये हो गया। डिटेल बता पाओगी? ऑल्दो आई नो इट, आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, पर लेट एवरीवन नो ना, हमारा बहुत क्लोज ग्रुप है ना? बोलो। तो एकादशी की रात, वो तो शाम हो रखी थी, मम्मी हर एकादशी को फास्ट रखती थी और वो खाटू श्याम जाती थी राजस्थान वाले। तो वो शाम में अपना फास्ट का थोड़ा बहुत जो था वो खाना वगैरह पैक करा और फिर वो निकल गई। तो फिर उन्होंने वहां जाके रात में, क्योंकि पूरी रात तक सारा टेम्पल उस दिन खुला था, तो मम्मी ने 1 2 बजे दर्शन किया। और फिर हमें वीडियो कॉल करी कि देखो तुम भी दर्शन कर लो। तो हमने कहा ठीक है, आप सुबह तो आओगी, हम सुबह बात कर लेंगे। तो सुबह मेरे पास 4 या 5 बजे कॉल आती है कि जो भी चीजें थी वो हैपन हो चुकी है। तो मुझे शाम तक ये सब चीजें पता नहीं थी। तो ये सब चीजें ठीक रही। तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई। कि इसकी तो मदर को पॉइजन किया गया था, ऐसा ही कुछ था ना? योर मदर वॉज हम्म, पॉइजनड इन द फूड ना? इट वॉज लाइक अ प्लान मर्डर, कुछ ऐसा हुआ। और सुनंदनी, तुम्हारा उस समय क्या एज? आ, मैं 14 14। 21 साल, जब 2021 में यू वर 14, हाँ। है ना? ओके, फिर? फिर उसके बाद तो ये हो गया कि भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि एक चीज ये हुई कि वो टेम्पल से वापस आ रही थी। फिर एकादशी थी। तो मेरा ऐसा हो गया कि भगवान होते ही नहीं है, मेरा बिलीफ बिल्कुल खत्म। मैंने उसके बाद कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई डीटी सेवा नहीं। मैं जबकि रेगुलर हो गई थी। मैंने एक और डीटी मम्मी ने ला के दी कि चल तू करती है तो अच्छे से कर। तो मैं बहुत रेगुलर हो गई हर लड्डू चीज में गोपाल के ही करने। टीटी एक और लाके दिए थे मम्मी ने? हाँ, उसके बाद जब मैंने रेगुलर सेवा करी तो दो मम्मी ने ही टीटीज ला हो के, गए थे लड्डू गोपाल के। 2 हो गए थे। तो मम्मी ने ही ला के दिए फिर मुझे। तो फिर उसके बाद जब ये सारी सिचुएशन हुई तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। भगवान ऐसा हो गया कि होते ही नहीं है, खत्म सब कुछ। मैंने नॉन वेज खाना चालू कर दिया। सच बता, मैं नॉन वेज खाया। तो पहले नहीं फिर खाते थे? नहीं खाती थी क्योंकि मैं एक यू आर अ ब्राह्मण फैमिली से। रिवोल्ट, मतलब आपने भगवान के अगेंस्ट रिवोल्ट करा कि तुम होते ही नहीं, तुमने मेरी लाइफ में क्या कर दिया? तो मैंने नॉन वेज खाना चालू करा, बिलीव बिल्कुल खत्म कि है ही नहीं। फिर उसके बाद भाई वगैरह ने समझाया थोड़ा बहुत कि नहीं मत करो, ये सब चीजें गलत है, तुम अगर सेवा करती थी तो तुम करती रहो। तो थोड़ा थोड़ा बिलीव चालू हुआ, थोड़ी थोड़ी पूजा करनी चालू करी घर में ही। उसके बाद एक दिन मैं, मेरी सिस्टर और मेरा एक फ्रेंड, हम गए थे काली माता जी मंदिर। तो हम वापस आ रहे थे वहां से। तो मैंने कहा यार ये इस्कॉन ना, जब मैं छोटी थी 4th या 5th क्लास में थी, जब से बन रहा था। मैं कहा ये बन तो रहा है, मैं आज तक इसके अंदर नहीं गई। कौन मैं कहा सा? मुझे इसके अंदर जाना है। और कौन यही सा? अपना रोहिणी वाला। अच्छा। हम्म। हाँ।
देखना है कि इसके अंदर है क्या। हम्म। तो फिर मैं मेरी बहन और मेरी फ्रेंड, और उस टाइम हमारे पास हमारे खाना जी भी थे। मतलब हम साथ में गए हुए थे ट्रैवल करने, तो हम वापस आ रहे थे। हमने कहा चलते हैं। फिर मैं गई। मैं थोड़ी देर वहां रुकी, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं, उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि जगन्नाथ जी भी होते हैं। हम्म। बहुत रियलिटी क्यों नहीं पता था जगन्नाथ जी भी होते हैं। मैं गई, यूं खड़ी हुई, और ऐसी वापस आ गई। हम्म। तो स्कूल में, आपको पता है वो कनुष्का, उसने मुझे बोला कि इसको ना वहाँ क्लासेस वगैरह होती है। मैं कहा क्या होती है? मैं कहा चलो ठीक है आ जाऊंगी, मेरा क्या जा रहा है, मैं फ्री रहती हूँ संडे को। तो हम्म। मैं गई, मैं बैठी, एक संडे भी हूँ, सुना इधर उधर का, फिर वापस आ गई। फिर 2-3 संडे बाद मुझे माता जी मिली। फिर वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होने लग गया। फिर जब मैं टेम्पल आने रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन सा मिलने लग गया, मुझे एक फैमिली बस। हाँ। माता जी। फिर आप मुझे मिल, हाँ, तो तू तो आपके डांस सामने भी नहीं मुझे करती थी। तू तो यूं ही साइड में खड़ी रहती थी, डांस भी नहीं करती थी। यूं खड़ी रहती थी पूरे टाइम, टेम्पल आके बस यूं खड़ी रहती थी, कुछ नहीं करती थी। उसके बाद ना ऐसा हो गया ना कि सेवा करते करते मैंने कृष्ण जी के साथ एक रिलेशन बनाया कि वो मेरे ब्रदर है, क्योंकि जैसे मेरा भाई मेरी केयर करता है, ऐसा लगता है वो मेरी ऐसे केयर करते हैं। तो मुझे उनसे एक लव सा हो गया कि अब मुझे जाना ही है। फिर मुझे वहाँ फैमिली का प्यार मिलने लग गया, एक फैमिली सी बन गई जिन जो मेरे को बहुत अच्छे से। तो ऐसे मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो गई कि अब मेरे को घर पर डांट भी पड़ती है, तो तब भी मैं टेम्पल जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक फैमिली का लव मिलता है वहां पे। ममता माता जी, बड़ी बहन, आप मेरी मम्मी बन रखे हो, मौसी, नानी, पूरी फैमिली है मेरे टेम्पल में, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो मेरी स्टोरी ये थी छोटी सी, कि मैंने खुद को बहुत ज्यादा खराब करके भी ठीक करा अब। तो वो ठीक करने का प्रोसेस पता क्यों था? तुम्हारी जो तुम छोटे से विग्रह लेके आई ना, और तुम्हारा जो अट्रैक्शन हुआ इनिशियल स्टेज में, इंक्विसिटिव थी ना, ये कौन है, क्या है, इतने छोटे से क्यूट सी क्या चीज है। जब तुम 7 इयर्स की एज पे उनको लेके आई, और जब तुमने उनको अननोइंगली भी सर्व किया, वो तुम्हारी इतनी बड़ी सुकृति बन गई कि इट हेल्प्ड यू आउट। कि जब तुम्हारा बहुत डिस्ट्रेसफुल कंडीशन आया, नारद मुनि के साथ भी तो यही हुआ ना, उनकी मदर का डेथ हो गया और फिर उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। बट उन्होंने क्योंकि संग किया हुआ था, तो वो एकदम से उसमें चले गए। तुम्हारा क्या था, वो सुकृति थी। तो मुझे इस चीज पे ना, यू ऑल्सो केम एज एन इंक्विसिटिव, उसके बाद डिस्ट्रेस स्टेट, उसके बाद रिवोल्टिंग स्टेज, कि कुछ नहीं होता, नथिंग एग्जिस्ट, जैसे जतिन ने भी लास्ट टाइम बताया था पिछली क्लास में, कि जब उसके फादर का डेथ हुआ था, कल तुम नहीं थी ना, तो एक बच्चा है हरियाणा से, जतिन, वो भी, उसको भी फिट्स पड़ता है, एपिलेप्टिक फिट पड़ता है, उसके फादर को भी पड़ता था। एंड उसने यही कहा था कि जब उसके फादर का डेथ हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, उसको भी बिलीफ हो गया, ही बिकेम एन एथिस्ट, कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। और ऐसे ही वो पिकनिक प्लान करके बरसाना चला गया, और बरसाने में द स्टेयर्स, वो नीचे आ रहा था सब दर्शन वर्शन करके, ही गॉट दैट फिट, उसको वो फिट पड़ गया। और जो उसके साथ उसकी कजन गई थी शिवानी, उसको समझ ही नहीं आया हाउ टू हैंडल इट। और देखो एट दैट मोमेंट, वही डॉक्टर जो फिट्स को देखता है, एपिलेप्सी को देखता है, वो वहां पे प्रेजेंट था दर्शन करते हुए। उसने 20 मिनट्स उसको हैंडल किया, उसको दवाई वगैरह जो भी खिलाई, उसका चम्मच लेके मुंह में खड़ा रहा कि उसका दांत जो है उसकी जीभ को ना काटे। सो देन ही स्टार्टेड बिलीविंग। ये सब 14 फेब को हुआ, 14th या 15th फेब को हुआ, एंड टुडे इज लाइक 1st ऑफ अप्रैल, उसका थोड़ा थोड़ा बिलीफ सिस्टम हुआ। सो दिस इज हाउ, ये क्या था, सुकृति थी कोई जन्म की। ऐसा होता है ना कि एक बार क्या हुआ था, एक लवर था, उसने क्या किया अपनी, उसका ना बेसिकली एक ऐसी लेडीज के साथ अफेयर हो गया था, ऐसी लेडीज के साथ उसका अफेयर हो गया था कि जो जो वो लेडी थी ना, वो मैरिड थी। तो उसने अपनी उस प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम रात को आना, जब तुम्हारे घर में सब सो जाए, तुम्हारे हस्बैंड सो जाए, एवरीवन स्लीप्स, तो तब तुम आना। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी, और मैं बिल्कुल तुमसे मिलूंगी, और आज तो हम जो है ना, वी आर गोइंग टू जंगल में हम मंगल करेंगे। उनका बहुत ऐसा वाला प्लान था। तो जब वो वहां पे गए, क्या कहते हैं, जब वो रात को वो जंगल में गया, और वो क्या कर रहा था, वो वहां पे बैठा हुआ था, ही वॉज वेटिंग। 11 बजे का टाइम था, 12 बज गए, 12 का 1 बज गया, 1:30 बज गया, और वो बंदी आई नहीं। अब वो बोर हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो उसने देखा ये बहुत ही पुराना एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पड़ा है, इसको मैं सफाई कर दूं। तो वो कपड़ा लेके ना उस चीज को साफ करने लग गया। एंड
पूरी रात ना। अब वो कोई जंगल था वहां, कोई रेस्टोरेंट या कैफे या कुछ ऐसा था नहीं, खाली पेट था। एंड ही वॉज सो लस्टी कि भैया आएंगे तो आज तो हम बहुत मजा करने वाले हैं। ही वॉज सो लस्टी। और उसी लस्ट में वो मंदिर साफ कर रहा था, यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ इधर इस जगह उसको मैं लेके अपनी बाहों में लूंगा, किस करूंगा, फलाना डमकाना, वो सोच रहा था। एंड द एंटायर टेम्पल जो था वो उसको क्लीन करने लग गया। और वो टेम्पल था नरसिंह भगवान का। अब जब वो उसको पूरा क्लीन कर लिया, पूरी रात मेहनत करके, एंड स्टिल डॉन वाज हैपनिंग, मतलब सुबह का किरण आने लगा था और अभी तक जो है उसकी लवर नहीं आई थी। और एंटायर नाइट ही फास्टेड। दैट वाज द नाइट ऑफ नरसिंह चतुर्दशी, चाहे उसकी मंशा कुछ भी थी। और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा रोशनी हुआ तो उसने क्या देखा, उसके सामने एक लायन है। और वो लायन का महाप्रसाद है, गोविंदा बन गया। उस लायन ने उसको खा लिया, उसको मार दिया। तो क्या हुआ, वो भगवान के धाम चला गया। जो उसका वो सुकृति था, वो सुकृति उसने अनजान सुकृति करा कि उसने नरसिंह टेम्पल नरसिंह चतुर्थी वाले दिन पूरी रात उपवास करके कर दिया, जबकि उसकी मंशा नहीं थी। तो भगवान जो है ना, कभी भी आपको वो कहते हैं, अरे बेटा खाली पेपर मत छोड़ो, कुछ तो लिखो पेपर पे। खाली पेपर पे तो नंबर नहीं मिलते ना। तो भगवान बड़े दयामय है। तो जैसे ये लाइफ, अब कहो कि हाय बेचारे को ना, उसकी लवर ने भी धोखा दे दिया और सेकेंडली लायन ने भी आके खा गया। तो भौतिक दृष्टि से तो लगेगा यार बड़ा बुरा हुआ, या भगवान ने बहुत गलत किया। पहले तो वो डिच हुआ और उसके बाद एक लायन आ गया, ये क्या है भगवान। अरे हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, बॉडी गई लेकिन वो आगे आगे तो वो धाम चला गया ना। तो ये जो व्यक्ति था, ये अगले जन्म में पता कौन बना? कोई बता सकता है? एनीवन जिसको मैं ये। बताऊं? हाँ उद्धव बताओ, वीडियो ऑन करके बताओ। प्रहलाद महाराज। यस, ये व्यक्ति प्रहलाद महाराज बने, हिरण्यकशिपु के बेटे, हु कॉन्कर्ड एवरी लस्ट। जिसको भगवान पे, नरसिंह भगवान पे इतना फेथ था, इतना फेथ था कि उसके बाप ने उसको क्या क्या टॉर्चर नहीं किया। उसको उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया, पहाड़ से गिरा दिया, सांपों की गुफाओं में डाल दिया। होलिका उसको अग्नि पे लेके बैठ गई, हाथी के नीचे सर को चिलवा दिया। हर प्रकार से उसका जितना टॉर्चर एक्सप्लॉइटेशन कर सकते थे, वो व्यक्ति ने भगवान पे एक निष्ठ रहा। ये कैसे था? ये उसकी पिछले जन्म की सुकृति थी। हमारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो हमें लगता है यार ये भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ देख रहे हैं। सबसे पहली गाली निकलती है भगवान को, सबसे पहली गाली हम देते हैं, है ना। हम सब बन जाते हैं अमिताभ बच्चन। आज तक तो हमने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मांगता हूँ, भगवान तुमने मेरे से खुश तो आज बहुत हो गए। हमें ऐसे डिस्ट्रेस कंडीशन में देखे, अरे भैया भगवान आपको ऐसी कंडीशन में देख के खुश नहीं होते। वो कहते हैं अरे बाबा तू ऐसे कर क्यों रहा है, जब तू मेरे घर आएगा, तू मेरे धाम आएगा, तेरे को तो कंप्लीट इंजॉयमेंट है यार। हमको काम ही क्या है? बंसी बजाना, गैया चराना है, जंगल में खेलना है, कूदना है, राक्षस मारेंगे। सारा अपना जो वीडियो गेम है हम सारा जंगल में ही कराएंगे। तुम क्या होता है, वीडियो गेम पे गन लेके ठक 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 करते रहते हो, आंखें फोड़ते रहते हो। हम जंगल में लाइव राक्षस मारते हैं। और यहाँ कृष्णा के फ्रेंड सीटी मारते हैं, अरे कन्हैया और मार और जरा, अरे अरे कान के नीचे दे ना भाई, अरे इसके पेट में दे ना, अरे क्या, राइट कान कन्हैया, क्या यार तेरे को पिछली बार वो स्किल सिखाया था ना यार, वो अपर पंच सिखाया था, तो क्या कर रहा है यार, अरे मार ना, अरे दांत राइट वाला, नहीं नहीं नहीं, राइट, हाँ नीचे वो सोने का दांत जो उसने लगाया ना उसको तोड़ने का तेरे को। तो ये लाइव लाइव एंटरटेनमेंट होता है। वहां बकासुर, जब भगवान बकासुर के, बकासुर वो क्या था, बका नहीं होता, बका बर्ड होती है, उसके मुंह में भगवान घुस गए। उसको उसको मारने के लिए उसके मुंह में एक बार घुस गए। तो सारे दोस्त कहने लगे अरे ये क्या हो गया, सारे दोस्त भाग के आने लगे, ट्रू फ्रेंडशिप की तरह, इसको मैं मारूंगा, अब इसके मुंह में इसके पेट में घुसा मारेंगे, पूरा प्लानिंग चल रहा है। और तभी भगवान बकासुर का मुंह खोलते हुए चीरते हुए बाहर आ गए। तो फिर सीटियां बजती हैं, अरे लाइव एंटरटेनमेंट है वहां पे। हम यहाँ वीडियो गेम्स या मूवीज या उसमें सब देखते रहते हैं, अरे इसमें क्या मजा आ रहा है, टेम्परेरी है या तो कुछ मजा नहीं है जो वो है। तो भगवान जो ये चैलेंजेस देते हैं कि ताकि हम प्योरीफाई कर लें। अब आपको ऐसे ही ले जाओ, अरे ऐसे एक गंदे सेब को सारे सेबों में रख देंगे तो एक गंदा एप्पल सारी सबको खराब कर देता है, गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो भगवान कैसे बुला ले हमें वापस?
है ना। और ये भी हमारा डिजायर ही है यहाँ रहने का, इट्स आर डिजायर। भगवान, हमने हमने भगवान से रिवोल्ट करा, जैसे सुनंदिनी ने कहा ना नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होते, जतिन ने कहा रहा भगवान भगवान कुछ नहीं होते, हमने रिवोल्ट किया। लेकिन फिर भगवान, रिवोल्टिंग पे भी भगवान ने सपोर्ट किया। अगर आज सुनंदिनी की लाइफ में भगवान नहीं हो रहे होते तो वो पड़ी होती क्लबों में, जैसे आजकल के टीनेजर्स या यंगस्टर्स हैं, बनाए होते बड़े बड़े टैटू यहाँ पे, स्ट्रिप वाले टॉप्स पहन के, ये क्या क्या कहते हैं, वैप और हुक्का और पता नहीं व्हाट एवर मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं ये सारी चीजें। मेरे को जो बच्चे आके बोल जाते हैं तो आई जस्ट इमेजिन ये क्या चीजें हैं। पढ़ा होता है, जतिन भी वही कर रहा होता है यार, हरियाणा तो पूरा ही जाटों का कम्युनिटी है एक से बढ़कर एक। तो व्हाट वाज दैट, कृष्णा ब्रॉट यू ऑन टू हिज पाथ, उन्होंने कहा कि नहीं यार तुम्हारी कुछ पिछले जन्म की सुकृति थी, तुमने कुछ अच्छा कार्य किया था जो तुम आ गए इस पाथ पे, प्रभुपाद के मिशन में आ गए, प्रभुपाद हमें सेव कर रहे हैं। यू डोंट नो, हमें हमें पता नहीं चल रहा कि कितने डिप्रेशन से, कितना ज्यादा हम किस किस चीज से बचे हुए हैं, वी आर इन अ वेरी सेफ मोड हेयर। और अपन की लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ रहा हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के हमको इंटेलिजेंस आ रहा है यार, ये तो आएगा ना, ये तो होगा ना। जैसे छोटे बच्चे की अगर कोई पेंसिल टूट जाती है, वो शार्प करके पेंसिल से लिख रहा होता है और वो टूट जाती है और वो रोने लग जाता है, मम्मा मेरी पेंसिल टूट गई, मम्मा मेरी पेंसिल, मम्मा मेरी पेंसिल टूट गई मम्मा। तो मम्मा क्या कहेगी, मम्मा यही कहेगी क्या हो गया, ये तो होना ही था ना, लेट्स शार्प इट अगेन, इसको शार्पनर से शार्प कर लो दोबारा। नहीं 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 मम्मा मेरा पेंसिल टूट गया, मम्मा मेरा पेंसिल। तो वो क्या होगा, अरे उसकी मम्मा को तो इंटेलिजेंस है ना कि भैया इसको दोबारा शार्प कर दे। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारे को ये इंटेलिजेंस भगवत गीता देती है, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो विद दिस लेट्स गेट टू आवर अनदर पार्टिसिपेंट। उद्धव, तुम अपना सीक्रेट अब शेयर करोगे, आर यू रेडी? शुरू से अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्टोरी सुनाओ, ठीक है, और अच्छे से सुनाना। चलो, हरि बोल, स्टार्ट। हरे कृष्णा माता जी। मैं तो ना टेम्पल में पैसे के लिए गया था। मैं कोई दुख था तुम मुझे, थोड़ा, क्लैरिटी मुझको नहीं है डिप्रेशन था। वॉइस का उद्धव। अब इनमें नेटवर्क तो चल रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ नेटवर्क रहा है। सही आ रहा है तुम्हारा, पर वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और किसी को समझ आ रहा है प्लीज कोई बोले उसमें, या मेरे ही प्रॉब्लम है? अब बोलता हूँ मैं। वीडियो ऑन करके बोलो और स्पीकर के पास जाके बोलो थोड़ा सा। इस पे तो पापा की बोल रहा हूँ मैं फिर। चलो बोलो। आ रही आवाज जा रही है अब? बहुत क्लियर तो खैर नहीं है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ अब बेटर है। तुम्हारे पास वो नहीं है जैसे टेलीफोन का तो स्पीकर मुंह के अराउंड रख के बोल दो? इसी पे तो बोल रहा हूँ। हाँ बेटर है, अब वीडियो भी ऑन कर लो। वीडियो ऑन नहीं कर रहा अब मैं। फिर मैं किसी और को चांस दे रही हूँ। अब माता जी सुन तो लो, बहुत बड़े सीक्रेट आपको पता भी नहीं है। हाँ चल सुना। हाँ देखो, मैं टेम्पल गया था, मैं घूमने के लिए गया था बस। कौन सा हम टेम्पल? गए थे कालका जी टेम्पल, हम्म। ईस्ट ऑफ कैलाश। हम्म। वहाँ पे कालका जी टेम्पल, वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। तो जब हम जा रहे थे टेम्पल, तो मेट्रो से हमें इस्कॉन टेम्पल दिखा था। हम्म। तो हमने प्लान चेंज करके हम इस्कॉन टेम्पल चले गए। हम्म। जब वहाँ पे गए तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखे थे गौर निताई। हम्म। मुझे पता नहीं था ये कौन है, खड़े हैं दो आदमी, खड़े हाथ ऊपर करके ऐसे ही खड़े हैं। हम्म। एक बाबा जी खड़े हैं, प्रभुपाद को बाबा जी कहता था उस वक्त, मुझे पता नहीं था कौन है ये। ये बाबा जी की मूर्ति को बना रखी है। सीताराम जी समझ में आते थे, राधा कृष्ण समझ में आते थे, ललिता विशाखा समझ में नहीं आती थी, दोनों लड़की कौन है बगल में खड़ी है, इधर भी खड़ी है इधर भी खड़ी है। ये तो उनको मुझे नहीं पता था। नरसिंह देव समझ में आते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं देखा राधा राधा पार्थार्थी जी को तो बहुत अट्रैक्शन हुआ था। पर मेरा अट्रैक्शन हुआ था नरसिंह देव से, बहुत ज्यादा हुआ था उनसे। क्योंकि मैं जब फर्स्ट क्लास ली थी मैंने एच जी मोहन रूपा प्रभु की, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है सब क्लास के। उन्होंने बताया था जब
स्टोव की लास्ट जगह ओपनिंग हो रही थी तो विग्रह में प्राण डाले जा रहे थे, सारे विग्रहों में, जो नरसिंह देव का विग्रह था प्राण स्पेशली। प्रतिष्ठा हो रही थी, प्राण नहीं तो डाले जा रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। अरे नहीं, कोई मंत्र मंत्र बोल के ना उनके शरीर में प्राण डालते हैं, ऐसा मैंने सुना था। क्लियर नहीं है, 2-2.5 साल पहले सुना था मैंने ये। तो हम्म। बताया जाता है मेरा दिल है ना धड़कता धड़क रहा था उस वक्त नरसिंह देव का, अभी भी धड़कता ही है। हम्म। पुजारी भी बताते हैं, तो बहुत समय सुना है वहां पे। तब से मुझे अट्रैक्शन हुआ था नरसिंह देव से सबसे ज्यादा। फिर वहां पे मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। एक प्रभु जी मिले थे, फ्रेंड मिले थे, हर्षित नाम था उनका। तो और मैंने रोहिणी बहुत सारे टेम्पल से फेस्टिवल कैसे अटेंड किए जुड़े? थे। वो बता रहा हूँ माता जी, सुनो तो ध्यान से। तो हमारे पे ग्रुप में मैसेज आता है कि रोहिणी सेक्टर 25 में टेम्पल की ओपनिंग हो रही है। जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन तो एंट्री थी नहीं नॉर्मल लोगों की। तो हम कीर्तन में लग रह गए थे 2 दिन कीर्तन में, तब हम गए थे। तो अच्छा था, बहुत सुंदर टेम्पल था, रोहिणी था, राधा माधव थे, पंचतत्व थे। फर्स्ट टाइम मैंने पंचतत्व देखे थे, नहीं तो वीडियो में देखे थे मायापुर के पंचतत्व। नहीं तो बाकी इस्कॉन टेम्पल्स में तो गवर्नमेंट टाइप थे बस, खाली और कुछ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम पंचतत्व देखे, सीताराम जी के दर्शन किए, राधा माधव दर्शन किए। तब मैं मिला आपसे मदर्स डे वाले दिन, जो आपने लेक्चर देते हो लोग, तो बांकी भाई लाल गाना गा रहे थे कॉरिडोर में जगन्नाथ जी के यहाँ पे। तो आपने लेक्चर दिया था। तो आपने ना लेक्चर में ये बोला था कि जो श्रीमती राधा रानी है, वो ललिता से किसी कहती हैं कि मुझे ना इस पेड़ के ऊपर रख दो, जब कृष्ण आएंगे ना मैं उन्हें देखूंगी। तो ललिता से ये कहते हैं कि ऊपर गिर जाए तुम्हें खा जाएंगे। तो राधा रानी कहते हैं कि जिससे बोलना कि मैं पूरा शरीर खा दे लेकिन आंखें छोड़ दे ताकि मैं कृष्ण को देखूं। इससे मैं सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ था, सबसे नरसिंह देव से हटके राधा कृष्ण में अट्रैक्शन आया था मेरा। क्यों नरसिंह भगवान की और तुमने पार्टी क्यों बदल दी? उनसे मतलब राधा रानी की उनसे हम्बलनेस हटके देख पता के नहीं कि कितना अचानक प्रेम है, कितना हम्बल है श्रीमती राधा रानी कृष्ण यही। के लिए। तो उनसे हटके मैं इन पे आ गया। तो मैंने मुझे और जानना था, मेरे को और जानना था, तो आपको मैं ढूंढ रहा था बहुत, मतलब 1-1.5 महीने तक आया मैं टेम्पल, आप दिखे ही नहीं। तो आप खुद आए हमारे पास वो रोल प्ले के पूछने के लिए, जगह जो अपने रोल प्ले किए थे छत पे, माता जी के छत पे। हम्म। तब मैंने उस वक्त मैं मना कर दिया था उस वक्त। तब दोबारा आए थे उद्धव का रोल दे, जब मैं आप मुझे मिला था तब। तब मैंने हाँ बोला था। तब अच्छा, आपके मैंने फर्स्ट टाइम लेक्चर तूने सुने, आपके मैंने रिफ्यूज कर बैठना दिया था? स्टार्ट मुझे किया। नहीं पता ये बात। फर्स्ट टाइम प्ले का जो था, तूने रिफ्यूज कर दिया था? हाँ मैंने मना कर दिया था आपको। हम्म। सेकंड बार मैंने हाँ बोला था, आप दोबारा आए थे तब। अच्छा। और उसके उसके बाद भी ना आपके साथ ना बैठना नहीं होता था ग्रुप में। वो स्टार्ट हुआ था जब आपने जन्माष्टमी का रोल मुझे कंस बना था, तब स्टार्ट हुआ था बैठना मेरा। हम्म। और आपसे बॉन्डिंग कैसे हुई है, ममता माती जी का, जब ममता माती का प्रोग्राम था 5 दिन की भागवत कथा थी, हम्म। जो आपने जो ड्रॉप किया था मेट्रो स्टेशन में फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको सब बताए थे कि मेरे क्या क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, ये होता है वो होता है। तब हम्म। आपसे बॉन्डिंग, तब से मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया था ज्यादा। अच्छा। ओके। हाँ, ऐसे मेरी भक्ति स्टार्ट हुई थी। ओके। अब तुम कितनी माला करते हो? मैं 16 माला करता हूँ, कभी और प्लस हो जाती है। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हो? हाँ जी, उसमें प्याज लस्सा नहीं होता है, बाकी सब होता है मेरा। प्याज लहसुन खा लेते हो? हाँ, घर वाले तो वो तो नहीं पड़ता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। उद्धव भी वैसे जो मैं आया। कहाँ अलग बनाता हूँ। हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो? मैंने आपको बताया नहीं था, मैं अपना वो किचन अलग। तुमने तो कहा था मैंने अपनी किचन अलग कर ली है। वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, धीरे से। ओ, धीरे से, कोई सुन ओके। रहा है यहाँ पे? हाँ, उद्धव का नहीं तो मृदंग बजेगा। सॉरी, सॉरी, सॉरी। उद्धव के सीक्रेट्स हम ज्यादा नहीं खोल सकते। मृदंग बजता है उद्धव का। सो एनीवेज, वेरी नाइस उद्धव। तुम भी इंक्विसिटिवनेस की वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए कि देखिए, वही 4 कैटेगरी में से कोई ना कोई उसमें घुसा है। तो दैट वाज इंक्विसिटिव कि ये क्या है। नरसिंह देव का दिल धड़क रहा है, ये चमत्कार है, ये मिराकल है, ये क्या है। तो नरसिंह देव से अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने भी एक नरसिंह भगवान की स्टोरी बताई, तो ये मेरे पीछे पड़ गया, नरसिंह मंत्र दे दो माता जी, नरसिंह मंत्र दे दो जिससे दुश्मन मर जाते हैं।
तो उसके बाद ये फिर अब राधा रानी की जो हम्बलनेस है, उनका जो कृष्ण के प्रति सेवा भाव है, उससे वो अट्रैक्ट हुआ। सो कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव सम वे और द अदर। क्या आपका डिजायर को, हम आते हैं एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, चलो यार आज कहीं नहीं जाने का मूड, टुडे इज अ लेजी संडे आफ्टरनून, आज कहाँ जाए, या गर्मी बहुत है यार, अप्पू घर नहीं जा सकते, या कहीं गेम्स खेलने नहीं आपको जा एक बात और सकते। बताऊं, हम्म। मुझे बताए बिना श्रीमती तो राधा नहीं रहोगे पसंद नहीं, नहीं तो थी बता इतनी। ही दो। श्रीमती राधा मुझे पसंद नहीं थी इतनी। पसंद नहीं थी? क्योंकि बचपन से लेके मैं ना उनकी एक ही फोटो देखता हूँ, जो हाथ खड़े कर खड़ी रहती है, हाथ ऐसे करके। क्या तो क्या मुझे, करती मैं है? पक गया था फोटो। नहीं नहीं, क्या कहा, क्या मतलब करती एक है ही, श्रीमती राधा रानी? बता रहा हूँ कि बचपन से लेके ना मैं एक फोटो देखता आया हूँ कि कृष्ण बगल में बांसुरी के खड़े हैं और बगल में खड़ी रहती है हाथ पकड़ के। बस यही फोटो मैं देखता हूँ, ये पक गया फोटो देख देख के तो परेशान हो गया फोटो देख देख के मैं। तो मैंने सोचा कौन जाऊंगा तो मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी सेम पैटर्न था, श्रीमती राधा सीधी खड़ी थी, कुछ मूवमेंट नहीं था उनमें। फर्स्ट टाइम मैं गया था नोएडा इस्कॉन, श्री राधा गोविंद देव जी दर्शन किए, तो वहां पर राधा रानी इतनी नृत्य के कोड में खड़े थे, वो मुझे बहुत सुंदर लगी अच्छा, थी। तो फिर फर्स्ट फरीदाबाद टाइम इस्कॉन राधा गया, वहां रानी पे ने भी। अपना जो वो है अपना पोस्टर चेंज किया, नृत्य की फॉर्म में हाँ खड़ी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जरा राधा हाँ गोविंद हाँ। की वो पिक्चर ग्रुप में शेयर करना, मैं भी देखना चाहूंगी कि वो कैसे तुमको हाँ जी, अट्रैक्ट हाँ जी। हुआ। तो मतलब उनको लगता था बहुत सुंदर श्रीमती है राधा राधा गोविंद। रानी जो साइड में है, एक्स्ट्रा है, भगवान कृष्ण मेन है, और श्रीमती राधा रानी जो है एक्स्ट्रा, जस्ट बैकग्राउंड को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, द गॉड को भी ऐसा लगता है कि भैया हमारे साथ कोई लड़की खड़ी हो तो हमारा ज्यादा फोटो आएगा। जैसे 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 कि वो एड्स नहीं आती कि ये परफ्यूम लगा लो तो 10 लड़कियां ऐसे चिपक के आ गई। अरे बाबा, श्रीमती राधा रानी की क्वालिटीज इतनी है। श्रीमती राधा रानी हैव 25 क्वालिटीज इन हर सेल्फ। 25 क्वालिटीज है श्रीमती राधा रानी की। और उसमें से जो लास्ट क्वालिटी है, वो है कि शी कैन इवन अट्रैक्ट कृष्णा। वो कृष्ण को भी बहुत सुपरली अट्रैक्ट कर लेती है। मदन मोहन मोहिनी है श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि हम गौड़ियास हैं, हम गौड़िया वैष्णव्स हैं, तो वो गौड़िया वैष्णव्स क्या करते हैं, गौड़िया वैष्णव क्या करते हैं, दे सर्व कृष्णा बिकॉज श्रीमती राधा रानी हैज अ लाइकिंग फॉर कृष्णा। हम कृष्ण को डायरेक्टली नहीं अप्रोच करते कि ठीक है, हम कृष्ण को फूल इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण अच्छे लगते हैं। और यदि हम कृष्ण को सर्व करेंगे तो श्रीमती राधा रानी बहुत खुश होएगी कि हाँ चलो ये फ्लावर, मेरे मेरे लवर को फ्लावर दिया तो शी विल हैप्पी। हम राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को सर्व करते हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी को सर्व कर रहे हैं, समझे? सो हाँ जी, हाँ जी। वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट विद अस। कौन सुनाएगा अपनी कहानी अब? ममता नरसिंह देव का दिल आज भी अभी भी धड़क रहा है। है? स्टेटोस्कोप लेके जाके सुन के आया? पुजारी। तूने नहीं नहीं, सुना? पुजारी कहते हैं जब हम ड्रेसिंग करते हैं ना तो मंगला में। तो अच्छा। अरे वहां पे बहुत, जो मैं जानता हूँ लोगों को डिस्टर्ब क्लास में 1.5 साल रहा हूँ वहां पे मैं। ओ। तो पुजारी से ये बताते हैं कि जब हम टच करते हैं ना उनके हृदय पे, तो धड़कता है, दस लगता फील होता है। वाओ, चमत्कार अट्रैक्टेड यू। तो ममता, तुम बताओगे अपनी स्टोरी या ठाकुर जी को सुला रही हो? नहीं नहीं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन कर लो यार, वीडियो ऑन करके बताओ। बताओ। हरे कृष्णा सभी को। मैं कृष्णा कॉन्फ्रेंस में ऐसे आई थी, मेरे ना पड़ोस में एक कीर्तन हो रहा था, ऐसे इस्कॉन से आए हुए थे। तो क्लास होती थी हर संडे, तो मम्मी जाती थी हर संडे को। तो मम्मी कहती थी बेटा एक दिन ना आप जाके देखना, वहां पे ना बहुत अच्छा कीर्तन होता है। तो मैं कह लगी मम्मी तो हर जगह जाती है, जब वहां से आती है ना तभी बोलती है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मम्मी काफी टाइम से कह रही थी एक दिन ना आप भी चल के देखना। मैं कहती थी ठीक है। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं भी गई संडे को वहां पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे जाके।
फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप ना इस्कॉन टेम्पल आना। ठीक है आएंगे मम्मी के साथ। तो मैं नहीं गई, मम्मी एक बार अपनी फ्रेंड के साथ गई थी इस्कॉन टेम्पल। मुझे पता भी नहीं था कि इस्कॉन टेम्पल भी है, और कुछ नहीं पता था मतलब मुझे। ये कब की तो बात है? मम्मी, कौन सा ईयर? ये 21, 2021 की बात है ये। तो मम्मी वहां पे गई। तो मम्मी ने बोला मुझे कि बेटा बहुत अच्छे हैं वहां पे ना, प्रभुपाद जी के बारे में बताया। कि उनको ये नहीं पता था कि एक विग्रह है, वो कह रहे बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर चमक आती है उनसे, उनके। अच्छा मम्मी मतलब 2-3 दिन तक मम्मी ने मेरे को ऐसे ही बताती थी कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो बोलो बोलो, 6 मिनट है। फिर मम्मी कहने लगी कि बेटा आप भी जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं चलूंगी। मम्मी मेरे को डेली बोलती थी। तो मैंने की मम्मी ठीक है। फिर एक दिन मैं गई, मुझे पता भी नहीं था, नहीं मम्मी को भी रास्ता पता था। फिर मैंने ऐसी कैब वगैरह बुक करी और फिर मैं गई। मुझे विग्रह के बारे में, मैंने कभी जगन्नाथ जी के बारे में कभी नहीं सुना था, और वो फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी ऐसे विग्रह को। तो मैंने फिर पहले प्रभुपाद जी को देखा, पहले मैंने देखी सच्ची की है ये कैसे है। मैंने कहा अरे मम्मी ये सच्ची की नहीं है। ये विग्रह है। फर्स्ट टाइम देखा था हाँ मन की मम्मी कह रही है ये विग्रह है। कह रही मुझे लगा ये समाधि में बैठे हुए हैं बिल्कुल। उनकी नहीं मम्मी विग्रह है। फिर मुझे यही नहीं पता था कि ये कौन है। फिर धीरे 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 बहुत टाइम, मेरे को 2-3 संडे में गई, फिर मेरे वहां से किसी ने मतलब नंबर लिया, एक माता जी है, फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। फिर वहां से मुझे मैसेज आने लग गई। जब जैसे जैसे प्रोग्राम होते थे फिर मैं जाने लग गई धीरे धीरे। ना मुझे विग्रह के बारे में पता था, ना मुझे जगन्नाथ जी के बारे में पता, कुछ नहीं पता था कि विग्रह क्या है। फर्स्ट टाइम गई, बट सुंदर लगते थे। मन की मम्मी हम इतने सारे टेम्पलों में गए हैं, इतने सारे मंदिर में गए हैं, कभी हमने तो देखा ही नहीं। मम्मी कह रही बेटा मैंने भी कभी नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं है। तो फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही जाने लगे। फिर हमें पता चला कि जगन्नाथ जी है। एक बार गए तब भी नहीं पता चला, 2 बार गए तब भी पता नहीं चला, दर्शन करा और ऐसे ही आ जाया करते थे। फिर 1-2 बार हमने, जब तीसरी बार में हमने लेक्चर सुना वहां पे, फिर अच्छा लगा। फिर मुझे आप मिले, आप डांस करते थे तो मैं बड़े ध्यान से देखती थी। तो भगवान को कम देखती थी, आपको ज्यादा देखती थी, देखती ही रहती थी। मम्मी कह रही बेटा ना ये बेटा बड़ा सुंदर डांस करती है। कि हाँ मम्मी बहुत सुंदर डांस करते। फिर मैं आपसे पूछने लगी, बहुत सारे प्रश्न होने लगे कि कौन भगवान है, सब कुछ मुझे आपने बताया। कि मैं बहुत क्वेश्चन करती थी आपसे अकेले में बैठ के, तो आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। फिर ऐसी ऐसे धीरे धीरे मुझे पता चला। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना प्रभुपाद जी के बारे में पता था, ना जगन्नाथ जी के बारे में पता था, किसी के बारे में कुछ नहीं। पूजा पाठ हम शुरू से करते आ रहे थे, लेकिन हमें सही ये नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही आज मंडे इंक्विसिटिव, पाठ इंक्विसिटिव चलेगी। थे कि ये कौन है। भगवान के बारे में सुन सुन के कैसे होते हैं, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। तो यही चीज तुमको इंक्विसिटिवनेस ही लेके आई कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हम्म। सुन सुन के हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में, मम्मी को भी नहीं पता था। और इतना टाइम हो गया, हम कितने टेम्पलों में जाते थे। और पहले मैं जॉब करती थी, भाई के साथ ऑफिस ही जाती थी। तो फिर क्या नाम है, संडे को फिर धीरे धीरे ऐसे ही मम्मी कहने लगी कि बेटा आज संडे, आज चलते हैं। मन की ठीक है चलते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे संडे संडे जाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां से मेरे को चैंटिंग बैग भी एक उन्होंने दी, मम्मी को दी। फिर मैं, मम्मी करती थी तो मेरे मन में आने लगा कि मैं भी करूं मम्मी को देख देख के। फिर मम्मी मेरे लिए भी ले आई। फिर मम्मी कहने लगी बेटा तू भी करा कर। मुझे एक दिन बहुत टाइम लग गया करते में, मतलब 10 मिनट लग गई एक माला करने में। मगर नींद भी आने लग गई। फिर मैंने धीरे धीरे करना, दो स्टार्ट करना स्टार्ट करा। फिर मुझे अच्छा लगने लग गया करना। मम्मी तो करती रही, जब भी देखो मम्मी फ्री टाइम में ले और इसी को करने बैठ जाए। मम्मी किसी से बातें भी नहीं करती थी, मम्मी इसी को लगी रहती थी। मन की मैं भी मम्मी को देख देख के मैं भी करने लग गई। फिर मेरे को भी शौक चढ़ गया मम्मी को देख देख कर ही। मम्मी कहने लगी बेटा वहीं चलेंगे। मम्मी मैं, फिर मेरे को भी लगता था कि आज संडे है, कल संडे है, तो आज ना रेडी होना है, अभी सामान वामान रख देना, सुबह जल्दी जाना है टेम्पल। भाई को वेट नहीं करना, अपने आप ही चली जाती थी भाई से बिना बोले। भाई चले गए संडे में, वरना बस संडे, हर संडे में हम लोग कहीं घूमने जाते थे पहले। कोई संडे खाली नहीं जाता था, पूरी फैमिली बाहर जाते थे, बाहर ही खाना वगैरह सब कुछ ही करते थे। अब धीरे धीरे हम संडे में जाने लगे। भाई कहने लगे बहन तू हर संडे को गायब हो जाती है, कहीं जाते ही नहीं है घूमने। मैंने कही हाँ भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे वहां पे जाना। कह रहे अच्छा चल तो ठीक है। फिर ये धीरे धीरे मेरे को छोड़ के आने लग गए, धीरे धीरे ऐसे ही। फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा और समय देने लग गई टेम्पल में। फिर मैं आपसे मिलती तभी मेरे इतना सारे क्वेश्चन आते थे बहुत सारे, कि कैसे होता है, कि हम कैसे पूजा करते हैं, हम सब गलत करते आ रहे हैं। आज जैसे कि पहले मेरे घर में क्या होता था, हर मंगलवार को बालाजी मंदिर जाते थे, रामा विहार। शनिवार को काली माता मंदिर है तो हम लोग वहां जाते थे। वीरवार हो गया, चलो आज दरगाह पे पीर बाबा के पास चले गए। मतलब कुछ नहीं छोड़ा हमने।
साईं मंदिर सेक्टर 7 सबको और पटाया, वहाँ सबको पटा रहा जो पट जाए। साउथ दिल्ली में वो है, क्या नाम है, साईं मंदिर है, बहुत बड़ा साईं मंदिर है, वहां भी जाते थे। एक गुरुजी है वो वहां पे छतरपुर में साइड से है, वहां भी जाते थे। मतलब कहीं भी हमने नहीं छोड़ा, मतलब मेरे भाई हम लोग सब जगह जाते थे। अब धीरे 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 मेरे को पता चला कि हमें, फिर मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा। मेरे वहां पे बोलते थे इसको ने भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, मेरे पास भगवत गीता नहीं थी। तो मेरी भाभी ने अपनी मायके से भगवत गीता मंगाई मेरे को पढ़ने के लिए। मन की उनकी मम्मी के पास है, उन्होंने पढ़ लिया है, तो कहने लगी तुम क्यों मंगा रही हो भगवत गीता, क्या है। मेरी मम्मी के पास पढ़ी है, मम्मी से मंगा लेती हूँ मैं। उन्होंने मेरे को भगवत गीता मंगा ली, और फिर मैंने वो पढ़ी। फिर मेरे को लगा कि यार उनकी भगवत, मेरे को पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आने लग गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। मतलब सारी चीजें तो इसमें लिखी हुई है, कितनी अच्छी बुक है ये। तो फिर मैंने कहा यार उनकी बुक तो मुझे वापस करनी है। तो मैं डेली शिव जी के मंदिर में डेली जाती थी, बचपन से मंदिर जाती थी। मम्मी ने डेली सिखाया है कि खाना पीना जब भी मिलेगा जब तुम मंदिर जाओगी। तो स्कूल जाने से पहले मम्मी ने एक लोटा देती और पहले मंदिर जाके आओ। दूर भी था उस ममता, टाइम पे मंदिर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद यू, क्योंकि ये 1 मिनट से कम रह गया तो वो एकदम एब्रप्ट एंड हो जाएगा। पर यहाँ से अगली क्लास में तुम्हारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होएगी, ठीक है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आज यहाँ मेरे को शेयर करने को, सुनने को मिले। और लोग कैसे भगवान की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, इट्स रियली वेरी इंस्पिरेशनल। और कैसे आप जुड़े हुए हैं और कितना डिटर्मिनेशन से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि हम सब एक दूसरे का साथ बने रहें और एक साथ आगे भक्ति में अग्रसर हुए। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं और अगली क्लास में हम माता जी फोटो यहीं भेज पे दो। शुरू करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा फोटो एवरीवन। भेजो ग्रुप में माता जी। हाँ, फोटो भेज दो। गोविंद देव जी की रेड हाँ जी, स्क्वाड। हाँ जी, भेज दो।